नहाय खाए के साथ बिहार के लोक आस्था का महापर्व छठ प्रारंभ हो चुका है। छठ के दूसरे दिन आज पूरे देश भर में खरना किया जा रहा है। खरना के दिन संध्या काल के छठ व्रती भगवान भास्कर की आराधना करते हैं और इस दौरान अरवा चावल और दूध का प्रसाद बनाया जाता है। इसके साथ ही छठ व्रती अरवा चावल और दूध का प्रसाद ग्रहण करती हैं। इससे पहले भी छठ व्रती पूरे 36 घंटे निर्जला उपवास रहते हैं। ऐसे में आज पूरे राज्य भर में धूमधाम से खरना मनाया जाएगा। भाजपा नेता दिल्ली के पूर्व मेयर विपिन बिहारी सिंह के आवास पर छठ व्रत करने वाली महिलाओं से खास बातचीत की गई। इस अवसर पर विपिन बिहारी और छठ व्रती महिलाओं ने कैमरे पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता मनोज सैनी की ये रिपोर्ट। छठ पर्व का शुरुआत हो गया है, क्या कैसी मान्यताएं हैं इसमें? मेन ऐसा है, छठ पर्व का त्योहार तो हम दिवाली के बाद से ही शुरू कर देते हैं जी। और ज़्यादा हम छठ का तैयारी करते हैं, दिवाली का कम करते हैं, क्योंकि झारखंड, बिहार, यूपी जो भी है छठ त्योहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे छठ पर्व ऐसा है कि जो भी हम त्योहार नारी करते हैं तो अलग अलग करते हैं। करवा चौथ करते हैं तो पति के लिए करते हैं, होली करते हैं तो बेटा के लिए करते हैं। पर एक त्योहार ये ऐसा है कि हम पूरे परिवार के लिए करते हैं, पूरे समाज के लिए करते हैं, पूरे घर के लिए करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार है और हम बहुत अच्छे से मनाते हैं। इसमें बहुत कुछ ध्यान भी देना पड़ता है, जैसे पानी, बर्तन, कोई ऐसी बर्तन नहीं होता जो पहले का खाया हुआ होता है, कोई ऐसे कपड़े नहीं होते जो पहले का पहना हुआ होता है। तो ये त्योहार सबके उसमें है नहीं, ये हमारे बिहार, झारखंड, यूपी वाले ही कर सकते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है। और खास करके नारी बहुत धूमधाम से करती हैं और बहुत अच्छे से करती हैं। अगर बात किया जाए इसमें कितने घंटे का व्रत रखा जाता है लगभग? इसमें 3 दिन का व्रत तो पूरा व्रत की तरह ही रहता है। नहाए खाए वाले दिन भी दोपहर के बाद ही खाना बनता है, उसके बाद खाया जाता है। दूसरे दिन जिस दिन आज जैसे है खीर भोजन का दिन, आज पूरे दिन व्रत में थे और शाम को खीर का भोजन अभी जो बन रहा है तो उसका प्रसाद होगा। कल पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम को हमारा सूर्य भगवान का अर्घ होगा। फिर रात में कुछ भी ऐसा नहीं होगा। बाकी बात सुबह सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद ही जो महिलाएं व्रत रखी हैं वो अपना भोजन करेंगे। और अगर सर दिल्ली के अंदर छठ पूजा का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये क्यों मनाया जाता है? छठ पर्व हमारे पूर्वांचल का आस्था का महापर्व है जी। और यूपी, बिहार, झारखंड के सभी लोग अभी तो विदेशों में भी छठ मनने लगा। केवल यूपी, बिहार, झारखंड तो छोड़ दीजिए, विदेशों तक छठ पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे पूर्वांचल के लोग हर जगह आपको मिलेंगे जी। राजस्थान में चले जाइए, एमपी में चले जाइए, जहाँ जाइएगा जो भी हमारे पूर्वांचल के लोग वहाँ पर हैं सभी वहीं पर अपना छठ मनाते हैं। और वहाँ के जो लोग, जो सरकार है बड़ी सुविधा भी देती है जी। लेकिन दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो सुविधा से वंचित रख रखी है। लेकिन फिर भी हमारे माताएं बहनें अपने आस्था का महापर्व को बड़े धूमधाम से अपने घरों पर भी, अब दिल्ली में देखिए बड़े अपने घर पर लोग मनाना शुरू कर दिए, क्योंकि ये पर्व ऐसा पर्व है कि लोग नदी में जा करके घुटने भर पानी में खड़ा होकर के और सूर्य भगवान को अर्घ देने का पर्व होता है। इसलिए जमुना जी में पर्व को मनाया जाता था, लेकिन अब अपने घरों पर ही लोग व्यवस्था करके पानी में खड़ा होकर के और सूर्य भगवान को अर्घ दे करके अपने आस्था के पर्व को मनाते हैं। और एक के दिन पूरे जो माताएं बहनें छठ करती है, पूरे दिन वो उपवास रहती है और रात में पूड़ी, और जिसको हम लोग अपने यहाँ रसियाव बोलते हैं, गुड़ में बनता है, गुड़ और चावल में बनता है और देसी घी में, उसको बना करके वो प्रसाद के रूप में आज शाम को लेंगी। इसके बाद कल पूरे दिन व्रत रहेंगी, शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगी। इसके बाद रात भर वो गीत गाएंगी, अपने थाला पर अपने जो दौरा जिसको बोलते हैं, दौरा सूप जिसमें सब सारे पूजा की सामग्रियां होती है, रख करके वहीं पर रात भर सभी बहनों के साथ अपने परिवार, रिश्तेदार जो भी रहेंगे सब लोग बैठ करके गीत गाएंगे छठ मैया की। अभी हमारे माताएं बहनें गा रही थी और आपको गा कर सुनाएंगे भी। दर्शन दे